भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही जरूरी सर्विस यानी पोस्टल सर्विस अचानक से बंद हो गई है। हजारों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। तो ये क्यों हुआ और इसका असल मतलब क्या है? चलिए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। हो सकता है कि किसी को अमेरिका में कोई दस्तावेज भेजने हो या किसी अपने को कोई तोहफा भेजना हो। कई परिवारों और छोटे कारोबारों के लिए तो ये रोज की जरूरत है। तो अगर ऐसा है तो ये जानकारी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। जी हाँ, यही है सबसे बड़ी खबर। भारत ने अमेरिका जाने वाली लगभग सभी तरह की इंटरनेशनल पोस्टल सर्विसेज पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। ये फैसला अचानक लिया गया है और इसका असर बहुत बड़े लेवल पर होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि असल में हुआ क्या है, ये रोक कब से लागू हुई और कौन-कौन सी सेवाएं इसके दायरे में आती हैं। तो देखिए, तारीख है 25 अगस्त। इस दिन से ये निलंबन यानी ये रोक लागू हो चुकी है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है अस्थायी शब्द। मतलब ये परमानेंट नहीं है, लेकिन ये कब तक चलेगी इसकी कोई डेडलाइन अभी नहीं दी गई है। सीधा सीधा मतलब ये है कि अभी के लिए भारत से अमेरिका कोई नॉर्मल डाक भेजना नामुमकिन सा हो गया है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या भारत ने खुद से ये रोक लगाई है? नहीं। इसके पीछे एक बड़ा टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कारण है, जो अमेरिका के एक नए कानून से जुड़ा हुआ है। तो मामला असल में एक कह सकते हैं टेक्निकल पेंच का है। अमेरिका ने एक नया कस्टम्स नियम बनाया है। इसके मुताबिक अब हर पार्सल की पूरी जानकारी, मतलब उसमें क्या है, कितनी कीमत का है, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पहले ही देना होगा। इसे ईआईडी कहते हैं। अब मुश्किल ये है कि इंडियन पोस्ट का जो मौजूदा सिस्टम है वो इस नए नियम के हिसाब से अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, और बस इसी वजह से सर्विसेज को रोकना पड़ गया। तो इस रोक का असर किन किन चीजों पे पड़ा है? सच कहूं तो इसकी चपेट में लगभग हर तरह की डाक सेवा आ गई है। आप इस लिस्ट को देखिए, इससे अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना बड़ा मामला है। एक मामूली से खत से लेकर जरूरी कागजात वाली स्पीड पोस्ट तक, और छोटे मोटे पार्सल से लेकर ई कॉमर्स कंपनियों के शिपमेंट तक, सब कुछ फिलहाल के लिए रुका हुआ है। हाँ, इस पूरी रोक में सिर्फ एक ही चीज को छूट दी गई है, डिप्लोमैटिक मेल, यानी जो डाक एम्बेसी और डिप्लोमैटिक चैनल्स के जरिए जाती है वो चलती रहेगी। लेकिन आम लोगों और बिजनेस के लिए लगभग सारे रास्ते बंद हैं। ये तो हुई नियमों और सर्विसेज की बात, लेकिन इसका असली असर लोगों पर क्या पड़ रहा है, उनकी जिंदगी पर, उनके काम पर। चलिए देखते हैं कि कौन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स की। सोचिए, हजारों छात्र जो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट से एप्लीकेशन भेज रहे थे, वो सब अब बीच में ही अटक गए हैं। उनके भविष्य के लिए ये एक बहुत बड़ी अड़चन है। फिर बात आती है परिवारों की, जिनके अपने अमेरिका में रहते हैं। त्योहारों के मौसम में या किसी खास मौके पर अपनों को कोई तोहफा या ज़रूरी सामान भेजना अब बहुत मुश्किल हो गया है। ये सिर्फ एक पार्सल नहीं होता, ये तो भावनाओं का जुड़ाव है जो इस रोक की वजह से रुक गया है। और हाँ, छोटे व्यापारियों और ई कॉमर्स सेलर्स को कैसे भूल सकते हैं? जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने हाथ से बनी चीज़ें या दूसरे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। उनके ऑर्डर्स अटके हुए हैं और उनके बिजनेस पर सीधा असर पड़ रहा है। तो ठीक है, अब तक की कहानी साफ है, क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका असर किस पर पड़ रहा है। लेकिन इस पूरी घटना से एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि इससे सीखा क्या जा सकता है। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। माना कि ये फैसला अस्थायी है, लेकिन क्या इस हालात से बचा जा सकता था? क्या अमेरिका के इस नए नियम के बारे में पता होने के बावजूद हमारी तैयारी में कोई कमी रह गई? और यही सवाल हमें एक बहुत बड़ी सोच में डाल देता है। क्या ये घटना इस बात का इशारा है कि दुनिया के टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के साथ चलने के लिए हमें अपने सिस्टम्स को और तेजी से अपग्रेड करने की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें भविष्य में ऐसी कई मुश्किलों से बचा सकता है।